तो चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस में सीएम पद को लेकर किलेबंदी शुरू हो गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रत्याशियों से फोन पर उनके द्वारा जो है वो रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट लेने के बाद वो दिल्ली पहुंच गए। आपको बताएं कि सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी जो है सीएम पद को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं किलेबंदी होती हुई नजर आ रही है। माथा टेका जा रहा है, भगवान से अरदास की जा रही है जीत की, और चेहरे जो है वो कहीं निकल कर आ रहे हैं। एक तरफ जो है वो भूपेंद्र हुड्डा जो सीएम चेहरा जो है वो अपने आप को शुरू से मान रहे हैं। कुमारी शैलजा भी इस रेस में आ गए, रणदीप सिंह सुरजेवाला भी जो हैं वो इस रेस में आ गए हैं। तो कांग्रेस में एक तरफ एग्जिट पोल हैं जो उन्हें दिखाते हैं कि उन्हें उनकी जो है वो बहुमत के साथ सरकार बन रही है। वहीं हमारे तो अब देखना यही है कि आखिर क्या कुछ जो है वो होता हुआ नजर आता है, क्योंकि दावेदार बहुत सारे हैं। एग्जिट पोल की माने तो जीता हुआ जो है वो दिखाते हैं कांग्रेस को, और कांग्रेस जो है वो एक बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई एग्जिट पोल्स में नजर आई, जिसे लेकर कांग्रेस बहुत आश्वस्त है। और लेकिन अब इसके बाद दूसरा सवाल ये आता है कि ठीक है, कांग्रेस आश्वस्त है, कांग्रेस जो है वो एग्जिट पोल में अभी जीती है, लेकिन 8 तारीख को कुछ भी हो सकता है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जी जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, कांग्रेस की बात करें तो एग्जिट पोल ने उन्हें जीता हुआ दिखा दिया, लेकिन 8 तारीख को कुछ भी स्थिति हो सकती है। लेकिन सीएम चेहरे को लेकर वार पलटवार जरूर है। हर कोई अपनी किलेबंदी करने में लगा हुआ है, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कुमारी शैलजा हो, या फिर रणदीप सुरजेवाला हो। आपकी एक्सपर्ट राय क्या कहती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो एग्जिट पोल हैं, ये बात तो सही है कि हमेशा एग्जिट पोल सच नहीं होती, लेकिन सिर्फ एक एजेंसी का सर्वे ये नहीं है। तमाम जितनी भी एजेंसियां हैं और जितने भी न्यूज चैनल्स ने मिलकर उनके साथ सर्वे किया है, उसमें एक बात तो साफ है कि हरियाणा में जो कांग्रेस पार्टी है वो सत्ता के करीब है, यानी कि सरकार बना सकती है। तो एग्जिट पोल एक दिखाते हैं कि ये इस ओर जा रहा है, जो राय है, लोगों से बातचीत हुई है कि एक ये हो सकता है। तो कांग्रेस आसपास है, क्योंकि ये मत भूलिए कि जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस 10 में से 5 लोकसभा सीट जीत सकती है, जबकि 2019 में 10-0 से बीजेपी जीती थी। यानी कि वो बराबर का मुकाबला लोकसभा चुनाव में ही कर चुके हैं। अब विधानसभा की बारी है, जिसमें कांग्रेस जो है पूरे चुनाव प्रचार के दौरान भी थी, बहुत ही आश्वस्त नजर आई। उनकी लीडरशिप लास्ट डे तक लगी रही, जबकि प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री ने जरूर रैलियां की, लेकिन कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जितनी नेशनल लीडरशिप थी या जो स्टेट की लीडरशिप थी, वो बड़े ही एकजुटता से लास्ट प्रचार खत्म होने तक वो लोग जुटे रहे हैं। तो अब कल का जो इसमें जो सीन है, तो यानी कि माना जा रहा है कि कांग्रेस सरकार बना सकती है। तो जब कांग्रेस सरकार बना सकती है तो जाहिर सी बात है कि पहले से उसकी तैयारी करनी पड़ती है। जो भी चीफ मिनिस्टर के दावेदार हैं, कांग्रेस के मुख्य रूप से 3 ही लोग हैं जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो 10 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 2014 तक वही मुख्यमंत्री थे, तो 10 साल वो मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद 10 साल की सत्ता जो है वो बीजेपी की है, और वो स्वाभाविक दावेदार हैं। अभी भी वो प्रमोद जी, कुछ नेटवर्क का इशू है, आपकी आवाज़ जो है वो साफ हम तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ पर सवाल यही है, जैसे कि प्रमोद जी भी कह रहे थे, कि दावेदारी हर कोई कर सकता है, और दावेदारी में सबसे आगे खड़े हुए नजर आते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और उसके बाद जो है वो कई चेहरे नजर आते हैं। लेकिन अब तय जो है वो हाईकमान को करना है कि अगर कांग्रेस जो है वो जीतती है तो कौन जो है वो सीएम चेहरा होगा। क्या एक बार फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे, जो 2 बार के सीएम कांग्रेस पार्टी के हरियाणा में रह चुके हैं, सीएम के तौर पर रह चुके हैं, या फिर कुमारी शैलजा होंगी जो कि सांसद हैं, या जो है वो रणदीप सुरजेवाला का भी नाम जो है वो आगे आ सकता है। ये तमाम सवाल हैं, और देखना यही है कि आखिर होता क्या है। तो तमाम चेहरों को आप अरदास करते हुए, मंदिर जाते हुए, माथा टेकते हुए देख सकते हैं। केदारनाथ जो है वो रणदीप सुरजेवाला पहुंचे, वहीं शैलजा भी जो है माथा टेकने मंदिर पहुंची, नतमस्तक होती हुई नजर आई, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा तमाम रिपोर्ट लेकर जो है वो पहुंच गए हैं दिल्ली। अब कल का इंतजार, और कल होगी तस्वीर साफ। तो हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए केवल ढींगरा जी जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी से। ढींगरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर। जी नमस्कार। ढींगरा जी, एग्जिट पोल दिखाते हैं कि आपकी जो है वो सरकार बन रही है, लेकिन एग्जिट पोल गलत भी हो सकते हैं। आप आश्वस्त जरूर नजर आते हैं, लेकिन अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है, सीएम चेहरा कौन? नहीं, देखिए, कई बार एग्जिट पोल को हम
नकारते भी हैं, लेकिन कभी मैंने देखा नहीं कि चैनल भी एग्जिट पोल को नकार देता हो। चैनल तो हमेशा ही कहता है कि एग्जिट पोल जो है वो बिल्कुल सही होता है। बाकी हो सकता है 19-21 हो जाए, बट मैं आपको एक चीज दावे के साथ ये कह सकता हूँ जी कि जो जनता है वो बीजेपी को चलता करने के लिए तैयार बैठी है। इसीलिए जो वोट पड़ी, क्योंकि इन्होंने 9.5 साल में जो हर वर्ग है उसको प्रताड़ित करने का काम किया था और उनकी जॉब्स को खत्म करने का काम किया था। किसानों को 1 साल तक सड़कों पर बिठा करके 750 किसान शहादत हो गए थे। इसी तरह कोई ऐसा वर्ग नहीं था जिसको इन्होंने लाठियों के साथ नहीं भांजा हो। ठीक है ढींगरा जी, ये तमाम मुद्दे जो हैं वो आपके द्वारा भी उठाए गए और भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी कई मुद्दे जो है वो उठाए गए और जनता ने तमाम मुद्दों को सुनकर वोट डाल दिया। वोट डालने के बाद अब तो नतीजे की बारी है, कल नतीजा आ जाएगा और कल देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन अभी क्या है कि किलेबंदी कांग्रेस की तरफ से नजर आती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला। तो अब सवाल जनता के मन में यह भी कुलबुला रहा है कि आखिर सीएम चेहरा कौन हो सकता है। अगर एग्जिट पोल को सही भी मान लें तो कौन सीएम चेहरा हो सकता है आपके हिसाब से? क्या इस बार कांग्रेस कुछ अलग करने वाली है कि सीएम फेस को जो है वो काफी लंबे वक्त के बाद जो है वो सीएम चेहरा बनाएगी हरियाणा का? देखिए, सीएम चेहरा जो होता है, हमारे नतीजे जैसे ही पक्ष में आते हैं तो हमारे जो एमएलए जीत करके आएंगे और जो हाई कमान होगी उसकी मंत्रणा के बाद ही सीएम चेहरा आएगा। और ये हमारी एक परंपरा भी है, हमारा एक असूल भी है और कांग्रेस पार्टी इसी तरह से काम करती भी है। लेकिन दूसरे दल जो है वो कुछ भी बोलते रहते हैं, उनका तो कोई मकसद है नहीं इस बातों से, उनको कुछ लेना देना है नहीं। हाँ, लेकिन ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है तो उनके सीएम चेहरे पे भी बात की जाए। आप देखिए, डर के मारे एक तरफ से तो ऐसी बात करते हैं कि ये सीएम इसको क्यों नहीं बनाते, उसको क्यों नहीं बनाते। इनको ये तो पता है कि भी सीएम तो अब कांग्रेस का आएगा। लेकिन दूसरी तरफ जब हम ये कहते हैं कि हम तो अपने तरीके से, हमारी हाईकमान है, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश में और पूरे विश्व में बड़ी पार्टी है और उस पार्टी के साथ ये अपनी कंपैरिजन भी करती है बीजेपी, लेकिन ये कहीं है नहीं। आपको लगता होगा कि जितने ये चुनाव हुआ, चाहे पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ, जितने कैंडिडेट थे कहीं ना कहीं वो भाजपा से, मतलब भाजपा ने जो है कांग्रेस के चुराए थे। अगर इतनी बड़ी पार्टी भाजपा है तो इनके कैंडिडेट अपने क्यों नहीं होते? ठीक है, फिर ये करते हैं बात, पन्ना प्रमुख तक करते हैं बात। अगर पन्ना प्रमुख थे तो सारे पन्ने लोकसभा में फट कैसे गए, 5 सीटें हार कैसे गए? इसका मतलब सब झूठ के जुमले छोड़ते हैं। झूठ के जुमले ज्यादा देर नहीं चला करते। अब इनका जाने का वक्त है, क्योंकि 10 साल जनता को बहुत आपस में जातियों में भटकाया, अब बहलाया, उनको फुसलाया। अब लेकिन अब जो है जनता समझ चुकी, जनता इनको चलता करने के लिए तैयार बैठी थी, इसीलिए ये जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। बिल्कुल ढींगरा जी, देखना अभी यही होगा कि जनता ने किन मुद्दों और दावों को समझाया और जो है वो उसी के हिसाब से उन्होंने वोट डाला। अब देखना यही है कि आखिर किस पर अपना प्यार निछावर किया है और वो कल परिणाम जो है वो हर किसी के सामने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ढींगरा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना पक्ष और अपनी जानकारी जो है वो हम तक पहुंचाने के लिए।